ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि बैंक के थ्रू मैं ये प्लॉट बाय कर लूँ। जी। तो ये लीज़ है क्या, मैं बैंक के थ्रू ले सर सकता हूँ फिर? बैंक कि मैं कोई प्लॉट लेता हूँ, अगर उस पे कोई कब्ज़ा कर ले तो फिर सिर्फ ज़मीन प्रोवाइड नहीं करते, तो उस पे भी हम आपको बिज़नेस पे खड़ा चल रही है पाकिस्तान की। इतनी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की जिनके पास सेविंग्स है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट के जो हालात है, जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है पाकिस्तान की, उसमें सब लोग परेशान हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ रखें? क्योंकि जो जॉब करने वाले हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती, और जो सेविंग्स होती है, लेकिन रुपए की जो कदर कम हो रही है, जो डॉलर रेट की वजह से कदर कम हो रही है, उसमें वो ज़्यादा परेशान है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ लेके जाए। क्योंकि अगर रुपए की कदर कम होगी, तो आगे जाके उनको उसका रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। तो मैं आज इसी सिलसिले में, यहाँ जुबैर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जुबैर भाई, आप मुझे बताएंगे कि अगर हमें अच्छी एक इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, आपको अच्छे लोग और अच्छी जगह बहुत मायने रखती है। ठीक है ना? जगहें तो बहुत सारी होती हैं, काम भी बहुत सारे होते हैं, मगर भरोसे के लोग और अच्छी ज़मीन और अच्छी जगह आपको पता है ढूँढने से मिलती हैं। अब कराची शहर के अंदर एक मसला ये है कि अगर हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं, जी। 80 गज का प्लॉट भी करोड़ों पे बात हो बिल्कुल रही है। ऐसे ही। फिर उसके ऊपर हमें कंस्ट्रक्शन करना, और जी। फिर उसकी रिटर्न वैल्यू का इंतजार करना, उसमें जी। बहुत टाइम लगता है। जी। जी। और मसला ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन जो मेरी तरह के जो नॉर्मल लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, और वो थोड़ी बहुत सेविंग कर लेते हैं, 10-12 लाख की जिनके पास सेविंग्स है, तो क्या वो इस अमाउंट के अंदर यहाँ पे आके क्या किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सर और उनको रिटर्न किस तरह से मिल जी। सकता है? सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आप इस वक्त आप खड़े हैं गडाप टाउन पे, और गडाप की ज़मीन आपको पता है ज़रख़ेज़ ज़मीन है। ठीक है ना? ये मवेशी मंडी से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे ज़मीनें स्टार्ट हो जाती हैं, और यहाँ ज़मीनों पे जो बजट आप कह रहे हैं कि उस बजट पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाएगा। मिनिमम बजट पे भी काम हो सकता है, और जितना आप बढ़ा सके उतना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पैमाने पे आप काम कर सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि अगर जो मेरा बजट है 10-12 लाख का, मैंने कहा, तो उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं? ठीक है सर, उसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप तो ये होता है कि हम ज़मीन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? 1000 गज का प्लॉट होता है। 1000 गज का प्लॉट हमसे लेंगे, उस पे लेने के बाद आप कहेंगे ज़ुबैर भाई इसमें मुझे कोई बिज़नेस करना, तो मल्टीपल बिज़नेस के हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें एग्रीकल्चर लगा सकते हैं पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे आप बाउंड्री वॉल लगाकर कैटल का काम कर सकते हैं, गोट का काम कर सकते हैं, बकरे पाल सकते हैं। और इसी तरह जो शहरों में दूध का काम हो रहा है ना, उसी तरह यहाँ पर उनके जितने भी जानवर हैं, भैंसें सब इन्हीं इलाकों में होती हैं, क्योंकि यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह पानी मीठा है और ज़मीन ज़रख़ेज़ है। तो यहाँ पे आप भैंसों का भी काम कर सकते हैं, और रैबिट फार्मिंग, जितनी भी फार्मिंग वाले काम है ना, सब आप यहाँ कर सकते हैं। प्राइवेट अपना रिजॉर्ट बना सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये एक्चुअली ये जानना है, जो आपने जितने बिजनेस बताए वो मेरे शहर के काम के या मेरी जॉब से हटके एकदम, जी। जिसका मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, सर क्या आप उसमें मावनत करेंगे उस बिजनेस के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, देखिए, हम सिर्फ ज़मीन प्रोवाइड नहीं करते। ज़मीन के अलावा आपके पास जो अगर नॉलेज किसी चीज़ की नहीं है, तो उस पे भी हम आपको बिज़नेस पे खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ मैं रैबिट फार्मिंग करना करना चाहता हूँ, मगर आपको उसकी मालूमात नहीं, मगर हमारे पास कंसल्टेंसी की टीमें मौजूद हैं। ज़मीन प्रोवाइड करने के बाद उसकी बाउंड्री वॉल लगाने के हद तक, फिर जानवर लेके डालना, और फिर ग्रीनरी करना, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितने भी फार्मिंग के हवाले से काम है, सब हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको डोर स्टेप पे। अच्छा, ये मैं फार्म हाउस देख रहा हूँ, ये आपने मुझे बताया कि 1000 गज पे बना हुआ है। जी। जी, तो 1000 अगर मुझे इस तरह का फार्म हाउस बनाना है, उसको कमर्शियली चलाना चाहूँ मैं, जी। जैसे सीजन्स में चलता है जी। स्विमिंग जी। पूल और पिकनिक्स पार्टी के लिए, जी। जी। तो क्या इसका रिटर्न इतना ज़्यादा है इसमें? सर आपको तो पता है, हम खुद भी, आप भी, हम भी पिकनिक पे जाते हैं, बचपन से जाते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि ये फार्म हाउस की जो जगह कितने रेंट पे निकलती हैं। कम से कम भी जो 1000 से 2000 गज के फार्म होते हैं ना, 15 से 20 हज़ार रुपये पे निकलते हैं। 4000 गज लें, 3000 के लें तो 30 हज़ार, और फिर ये दिन और रात और महीनों का फ़र्क होता है। सीज़न हो तो अच्छे रेट पे निकलता है, और नॉर्मल सीज़न में भी लोग इवेंट्स के लिए उठाते हैं फार्म हाउस। मवेशी मंडी के बहुत करीब है। बिल्कुल करीब। जो लास्ट ईयर मवेशी मंडी आई, मैंने देखा कि इस इलाके में अब रौनकें बढ़ती जा रही है। जी। जी। लेकिन जो एक आम शहरी को, जैसे मेरे जैसे एक आम शहरी, जो मेरे ज़हन में भी था जी। कि मैं कोई प्लॉट लेता हूँ, अगर उस पे कोई कब्जा कर ले तो फिर इसका क्या, मेरा रिटर्न क्या, मेरा तो सब पैसा डूब जाएगा। सर कब्ज़ा तो देखिए उन ज़मीनों पे होता है जो आप किसी भी स्टेट से लेते हैं, और वो ओपन ज़मीन होती है, और आपने उससे ख़रीद ली, तो स्टेट और आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारा जो है बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी के अंदर पहले हम ज़मीन खुद ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद को सबको क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद उसमें हज़ार गज की कटिंग करके क्लाइंट के हैंड ओवर करते हैं। तो उसमें कोई दूसरी पार्टी का आना या उसमें कब्ज़ा होना, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप अब ज़मीन लेने के बाद उसको 5 साल तक भी छोड़ते हैं, तो वो ज़मीन आपके नाम पे वैसी मौजूद रहेगी। कोई ना, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि बैंक के थ्रू मैं ये प्लॉट बाय कर लूँ, जी। तो ये लीज़ है क्या, मैं बैंक के थ्रू ले सर सकता हूँ फिर? बैंक के थ्रू भी आप ये प्लॉट ले सकते हैं। ये अप्लाइड फॉर सर्वे भी है, और ये अपना क्या नाम है, सर्वे ज़मीनें भी इसमें मौजूद हैं, और 99 साल फॉर्म 2 पे ज़मीन मौजूद है। तो बेसिकली आप अगर लोन लेकर काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। भाई आप लोग ने अभी ये सुना कि हम लोन लेके भी इस पे काम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास बजट कम है,
सही है। अगर 15 लाख रुपए आपके पास नहीं है, 7-8 लाख रुपए, तो आप बैंक लोन के थ्रू भी काम कर सकते हो। उसका पूरा एक प्रोसीजर है। उसके लिए आपको जुबैर भाई से आके इनके ऑफिस में मीटिंग करनी होगी, डिटेल बात करनी होगी। और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन बिजनेस जो इन सब में मुझे लगा, अगर फार्मिंग का शौक है तो आप फार्मिंग की तरफ जाएं, नहीं तो ये फार्म हाउस का जो बिजनेस है सबसे बेहतरीन बिजनेस है। आप फैमिली भी इंजॉय करें और दूसरों की फैमिली भी इंजॉय करें और पैसा भी कमाएं। ये एक कहते हैं पैसिव इनकम आपकी अच्छी हो सकती है आपकी जॉब के साथ साथ। अच्छा जुबैर भाई, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं जानवरों के और कुछ जानवर वहाँ खड़े हैं, ये क्या सीन है? सर इसमें सीन ये है कि देखें, आपको पता है कि माशाल्लाह जब जानवर आप ये जो बकरों का और गाय का और ये जो कैटल का काम है, सब बरकती काम है, हलाल काम है, बरकती काम है। तो हम तो इनके बड़े जानवर लाते हैं, फिर ये इनके साथ ये नर मादा का पेयर बनता है, उसके बाद फिर इनके बच्चे होते हैं, ये सारा आपका प्रॉफिट होता है। ये सब प्रॉफिट है? हम खरीदते हैं ये, उसके बाद फिर इनके जो बच्चे होते हैं, फिर ये बड़े होते हैं, फिर ये बच्चे थे, तो ये मल्टीप्लाई बिजनेस होता रहता है। अभी तो मंडी भी करीब है। जी, ये सब मंडी की तैयारी है। अगर कोई मंडी के करीब अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहे 20-25 गायों को, तो कर सकता है। रेंट पे भी जगह मिल जाती हैं और अपनी जगह भी परचेस करके वो अपने जानवर पाल सकता है। सर ये भैंसों के लिए हमने शेड बनाया, उसमें ये कि आपको पता है कि पूरा इनका ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया हुआ है, यहाँ से इनका सफाई वगैरह होती रहती है मुख्तलिफ वक्तों में। और दिन में इनको बाहर निकाल देते हैं धूप लगाने के लिए, रात को अंदर खड़ा कर देते हैं। ये सारे कुंडे बने, एक ही कुंडे पे ये भैंस बन जाती है और ये सारे ऐसे प्रोसेस पर काम हो रहा है। ये पानी पिलाने के लिए, ये पानी पिलाने के लिए उनका जगह टब बनाई है। है। जी। तो यहीं से आप लोगों का दूध जा रहा होता है मेरे ख्याल से, पीछे देखें शहर में। जी वो सारी नजर भी तैयारी आ हो रहा रही है। यहाँ से शहर में हमारा दूध चले जाता है। चलें। अभी हम छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, क्लाइंट बड़े पैमाने पे भी कर सकता है। ये आप ऐसे ही कर रहे हैं? ये तो रफली समझ लें शुगर मेले के लिए कर रहे हैं और क्लाइंट को अवेयरनेस के लिए भी कि भाई क्लाइंट अगर के यार मैं भैंसे रखूँ तो उसका क्या होगा। अच्छा जुबैर भाई, आपने मुझे एक बिजनेस का कहा कि सामने एग्रीकल्चर जो है ना सारी जो है ना हुई हुई है, सारे चारा, और उसके अलावा ये बहुत छोटे छोटे जो है ना सारे घास वगैरह, तो क्या मामला है? सर होता यही है कि शुरू में हम लगाते हैं इसमें कलमे, कलमों के बाद जब वो ग्रोथ पकड़ लेता है तो फिर इस तरह की शक्ल निकल आती है। 10 फीट 12 फीट 15 फीट तक ही निकलती है। ये 10-15 फीट तक चला जाता है? आराम से जाता है, मगर हम इसको 10 फीट तक करते हैं क्योंकि उसके आगे फिर ये ना कड़वा होना शुरू हो जाता है। 7 फीट के बाद इसकी हम कटाई करते हैं। कटाई के इतने बार 3 फीट की जगह छोड़ देते हैं जो आपको सामने नजर आ रही है। ये 2-3 फीट ही ये है। हम काट चुके हैं। काटने के बाद फिर ये दोबारा उस शक्ल में आ जाएगी, फिर उसको काटेंगे। इतने दौरान ये बढ़ रही होगी। तो साल में चारा हमारा फ्री हो जाएगा। ये साल में ये तकरीबन 1 एकड़ जो है ना 8,500 मन निकलता है इसका। अच्छा। ये हमारे जो अगर आप जानवर पालते हैं ना तो चारा अफोर्ड करने का मसला, तो चारा आप अपनी 1000 गज प्लॉट लें, उसमें चारा लगा दें। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से कटिंग आपने कहा कि 4 दफा होती है साल में? साल में 4 दफा होती है तकरीबन। अच्छी फसल और ये 15 साल तक निकलती रहती है। इसको ये बार बार हल चलाना नहीं पड़ता, एक दफा लगा दें 15 साल तक ये निकलते रहेगी, आपको सारा प्रॉफिट देते रहेगी। अच्छा जुबैर भाई, ये आपका एक प्लॉट है तकरीबन 1000 गज का, अगर कोई इसको बनवाना चाहे तो वो कैसे बनाएगा अगर उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है? ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है, देखिए आप ये बाउंड्री वॉल देखें ना, एक बुर्जी ये गई सही है सामने, ये 90 बाय 100 की 1000 गज की डायमेंशन है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है, ये आप हमसे परचेज करते हैं, इसका हम आपको मालिक बना के पोजीशन दे देते हैं। सही है। उसके बाद आप कहेंगे यार हमें कंस्ट्रक्शन का कोई तजुर्बा नहीं, हम क्या करें, तो हमारे उल्टे हाथ पे देखें ये सारी कंस्ट्रक्शन हमने करके दी है। ये आपने खुद करके दी है? ये हमने तकरीबन इसमें 2-3 तरह की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, प्री कास्ट की भी हो सकती है और ये आरसीसी की भी हो सकती है। इन्होंने ब्लॉक के पिलर लगाए तो ये भी हो सकती है। 1000 गज का एरिया देखें कितना बड़ा होता है माशाल्लाह। इस एरिया के अंदर आप फार्म हाउस बना सकते हैं, कैटल फार्म का काम कर सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं छोटा सा, तो बहुत सारी नेपियर लगा सकते हैं। नेपियर के लिए तो आपको बाउंड्री वॉल की जरूरत नहीं, ओपन में काम कर सकते हैं, चारा वगैरह जो कहते तो हैं। यानी अगर किसी ने कोई बिजनेस या कोई जगह लेने के बाद कुछ करना हो तो वो भी आपसे रब्ता करे? बिल्कुल रब्ता कर सकता है। जमीन लेने के बाद हम क्लाइंट को छोड़ते नहीं जब तक वो कारोबार पे खड़ा ना हो जाए। अच्छा, अक्सर लोग ये कि जमीन बेचने के बाद जो है ना एक तरफ हो जाते हैं नहीं, कि वो यार बस अल्हम्दुलिल्लाह जमीन बेच दी और खत्म। नहीं, आखिर तक की जिम्मेदारी होती है। ज़मीन के बाद उसको पानी की बोरिंग करवानी है वो करवा देंगे, सोलर लगवाना है सोलर लगवा देंगे। किसी भी किस्म के फार्मिंग वाले से उसको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए वो हम प्रोवाइड कर लेते हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे आप रोड से देखते हुए आ रहे होंगे, नॉर्दर्न बाईपास के बाद बहुत सारी सोसाइटी, तकरीबन 240 सोसाइटीज़ यहाँ आबाद हो रही है, जिसमें से बड़े बड़े नाम भी मैं ले दूँ, जिसमें अलगफूर ग्रीन सिटी है, गौहर विलास है, गुलशन आयशा है, नॉर्थ टाउन का फेज़ 4 यहाँ पे लॉन्च हुआ हुआ है, और इसी तरह यहाँ पे शिनवारी मोटर्स वालों की सोसाइटी है, गुलशन आयशा है, और इसी तरह जो हमारे फार्म हाउस की ज़मीन है यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं, जिसमें से समझ लें कि कुछ KNS वालों के अपने एग फार्मिंग हो रही है, स्वाद बेकर्स वाले हैं, उन्होंने भी अपने फार्मिंग के वाले से यहाँ पे ज़मीनें ली हुई हैं, दिलपसंद वाले हैं, काजी कैटल वाले हैं, और मवेशी मंडी की ये ज़मीनें बहुत करीब हैं। आपने देखें ये गुलशन मेमार देखा है, गुलशन मेमार की बैक साइड पे एक रोड आ रहा है चैपल ऑफ टाउन से होता हुआ, जहाँ चैपल ऑफ टाउन है और सुबह क्लासिक है। सुबह क्लासिक के नीचे इन फ्यूचर इम्तियाज़ सुपर स्टोर आ रहा है।
उसी रोड को आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे जाके आपको नॉर्दर्न बाईपास आ जाएगा। नॉर्दर्न बाईपास को आप जैसे ही सिर्फ क्रॉस करेंगे तो आगे आपको कारपेटेड रोड मिल जाएगा जो सीधा हमारी साइड तक आ रहा है, जिसमें रास्ते की लोकेशन आपको बता देता हूँ। मवेशी मंडी आएगी, मवेशी मंडी में डबल रोड चल रहा होगा जो इन फ्यूचर हमारी साइड तक डबल रोड उतारेंगे, ठीक है। मवेशी मंडी से बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे तो रास्ते में आपको 5-6 बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ मिलेंगी, जिसमें गुलशन आयशा, गौर विलाद, अलगफूर ग्रीन सिटी और GFS का नॉर्थ टाउन फेज़ 4 वहाँ पे लॉन्च हुआ है। जैसे ही ये सोसाइटीज़ ख़त्म होगी तो हमारे फार्म हाउस की सोसाइटी शुरू हो जाती हैं, जिसमें से एक प्राइम लोकेशन अब्दुल्ला होटल की है। अब्दुल्ला होटल के साथ ही हमारा AJ फार्म हाउस के नाम से हम काम कर रहे हैं। तकरीबन 8 साल से हम काम कर रहे हैं और 17 प्रोजेक्ट हम वाइंड अप कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं क्लाइंटों को।